अब इस यूनिट में रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। रिपीटेशन स्टेटमेंट्स को लूपिंग भी कहा जाता है, जो बार बार किसी दिए हुए वर्क को करता है जब तक दिया हुआ कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। सी प्रोग्रामिंग में रिपीटेशन यानी लूपिंग 3 तरह का हो सकता है: फॉर, वाइल और डू वाइल। ये सभी लूप्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले चलिए फॉर लूप स्टडी करते हैं। फॉर लूप दिए हुए वर्क को बार बार करता है जब तक दिया हुआ कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। फॉर लूप सिंटेक्स के फर्स्ट लाइन में 3 पार्ट होता है: स्टार्टिंग, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। स्टार्टिंग का मतलब लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, 1 से या किसी और नंबर से। कंडीशन का मतलब लूप स्टार्टिंग से कहाँ तक जाएगा, जैसे 0 से स्टार्ट हुआ तो 10 तक या 15 तक या किसी और नंबर तक। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का मतलब यदि लूप 0 से स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट नंबर इंक्रीमेंट होकर आएगा या डिक्रीमेंट होकर। जैसे यदि इंक्रीमेंट हुआ तब 0 से स्टार्ट होकर नेक्स्ट नंबर 1 होगा, उसके बाद 2 होगा और इसी तरह ये दिए हुए कंडीशन तक इंक्रीमेंट होगा। इसी तरह डिक्रीमेंट भी काम करता है, जिसे एग्जाम्पल में समझेंगे। इंक्रीमेंट के लिए प्लस प्लस साइन और डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस साइन का यूज़ किया जाता है। अब चलिए इन सभी को प्रोग्राम में डिटेल में समझते हैं। हम लोग पहले यहाँ इन टाइप का आई वेरिएबल बनाएं। उसके बाद फॉर लूप स्टार्ट हुआ जिसके फर्स्ट पार्ट में आई वेरिएबल में 0 रखे। इसका मतलब ये फॉर लूप 0 से स्टार्ट होगा। फॉर लूप के सेकेंड पार्ट में कंडीशन i लेस देन इक्वल्स 10 है। इसका मतलब ये 0 से स्टार्ट होकर 10 तक लूप करेगा। फॉर लूप के थर्ड पार्ट में i प्लस प्लस है। इसका मतलब 0 से स्टार्ट होकर नेक्स्ट 1, फिर 2, फिर 3 और इसी तरह लास्ट में 10 तक लूप होगा। फॉर लूप के अंदर एक ही लाइन का स्टेटमेंट है जो i के वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा और वो 0 से 10 होगा। चलिए इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करते हैं और आप स्क्रीन पे आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ i इक्वल्स 0 है, कंडीशन में i लेस देन इक्वल्स 10 है। यहाँ लूप 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ 10 तक गया है और आप देख सकते हैं एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है। अब चलिए इसी प्रोग्राम में डिक्रीमेंट यूज़ करते हैं। जहाँ पे i इक्वल्स 0 था वहाँ पे अब i इक्वल्स 10 होगा। जहाँ पे i लेस देन इक्वल्स 10 था वहाँ पे i ग्रेटर देन इक्वल्स 0 हो गया और जहाँ पे i प्लस प्लस था वहाँ पे i माइनस माइनस हो गया। यानी लूप 10 से स्टार्ट होकर 9, 8, 7 से 0 तक आएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में डिक्रीमेंट है जो दिए हुए स्टार्टिंग नंबर को 1 डिक्रीज करेगा। इन दोनों प्रोग्राम्स में 1 इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर 1 डिक्रीमेंट हो रहा है। इस प्रोग्राम में इंक्रीमेंट 1 के जगह 2 होगा और मैसेज जो स्क्रीन पे प्रिंट होगा उसे भी अपडेट किए हैं। आप देख सकते हैं जहाँ i प्लस प्लस था वहाँ पे i इक्वल्स i प्लस 2 किए हैं, यानी 1 के जगह 2 इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे सिर्फ प्रिंट होके i में रख रहा था वैल्यूज़ को, अब प्रिंट होगा स्क्रीन पे नंबर हाइफन और वैल्यू यहाँ पे दिखेगा। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं और आप स्क्रीन पे आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ पे नंबर हाइफन 0, फिर यहाँ 1 नहीं आया है, यहाँ पे इंक्रीमेंट होके 2 आया है, उसके बाद 4, उसके बाद 6, फिर 8, फिर 10। आप यहाँ देख सकते हैं इंक्रीमेंट 1 टाइम नहीं 2 टाइम्स हो रहा है। तो इसी तरह से वाइल और डू वाइल लूप में भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कस्टमाइज हो सकता है। अब चलिए वाइल लूप स्टडी करते हैं। जिस तरह फॉर लूप में स्टार्ट, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, उसी तरह वाइल लूप में भी ये सब होता है, लेकिन ये सब थोड़ा डिफरेंटली अरेंज्ड होता है। वाइल लूप में स्टार्ट वाइल के बाहर होता है, कंडीशन वाइल के साथ और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाइल लूप के स्टेटमेंट्स में एंड लाइन होता है। अब चलिए वाइल लूप पे एक प्रोग्राम देखते हैं।
फॉर लूप और वाइल लूप दोनों सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करता है और ये दोनों सिंटेक्स में एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ये प्रोग्राम भी 0 से 10 तक प्रिंट करेगा। इस प्रोग्राम में इंट i इक्वल्स 0 स्टार्टिंग पॉइंट है, i लेस देन इक्वल्स 10 कंडीशन है जो वाइल के साथ है और i प्लस प्लस जो सबसे एंड लाइन है वो इंक्रीमेंट है। चलिए प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करते हैं और आप स्क्रीन पे आउटपुट देख सकते हैं। 0 से स्टार्ट हुआ और 10 तक प्रिंट किया। हम लोग किसी भी लूप के अंदर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे चलिए इसी प्रोग्राम को चेंज करके 2 का टेबल प्रिंट करते हैं। इस प्रोग्राम में केवल एक जगह पे चेंज हुआ, जहाँ केवल i था वहाँ अब i मल्टीप्लाई 2 है और ये प्रोग्राम 2 का टेबल प्रिंट करेगा। चलिए रन करते हैं और आप स्क्रीन पे आउटपुट देख सकते हैं। 2 का टेबल यहाँ पे ये प्रिंट करके शो कर रहा है। अब चलिए डू वाइल लूप स्टडी करते हैं। डू वाइल लूप फॉर और वाइल लूप से थोड़ा डिफरेंट होता है। डू वाइल लूप कम से कम एक बार ज़रूर लूप यानी प्रिंट करता है, क्योंकि इसमें कंडीशन एंड में होता है। चलिए डू वाइल पे एक प्रोग्राम बना है। इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं स्टार्ट i इक्वल्स 0 है जो लूप से बिल्कुल बाहर है, जैसा वाइल लूप में था। i प्लस प्लस स्टेटमेंट के एंड में है और कंडीशन स्टेटमेंट से बाहर, इसलिए ये प्रोग्राम कम से कम एक बार ज़रूर लूप और प्रिंट करेगा। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं और स्क्रीन पे आप आउटपुट देख सकते हैं। ये 0 से स्टार्ट हुआ और 10 तक प्रिंट किया। अभी तक ये प्रोग्राम नॉर्मल आउटपुट किया, लेकिन जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ कि डू वाइल कम से कम एक बार ज़रूर लूप करता है, इवन कंडीशन शुरू से ही फॉल्स क्यों ना हो। चलिए इसे प्रोग्राम में देखते हैं। यहाँ पे बस एक चेंज हुआ, यहाँ i इक्वल्स 20 सेट हुआ, जो कि कंडीशन i लेस देन इक्वल्स 10 से मैच किया जाए तो ये शुरू से ही फॉल्स है, लेकिन फिर भी ये प्रोग्राम एक आउटपुट करेगा जो कि 20 होगा। चलिए इसे रन करते हैं। आप स्क्रीन पे आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ पे एक बार आउटपुट में 20 आया है।